पहला पाठ दानिएल का ग्रंथ 13 वचन 1 से 10। योकिम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वो अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पाया लिखाया था। योकिम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। उस वर्ष लोगों ने जनता में से 2 नेताओं को न्यायकर्ताओं के रूप में नियुक्त किया था। उनके विषय में प्रभु ने कहा था, बाबुल में अधर्म उन नेताओं से प्रारंभ हुआ जो न्यायकर्ता थे और जनता का शासन करने का ढोंग रचते थे। वे योकिम के यहाँ आया करते थे और जिनका कोई मुकदमा रहता वे सब उनके पास आते थे। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में जाते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। उनका मन इतना विकृत हो गया कि उन्होंने स्वर्ग की ओर नहीं देखा और नैतिकता के नियम भुला दिए। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपनी आदत के अनुसार वाटिका में घुस गई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और महरम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं। सुसमाचार संत यूहन्ना का सुसमाचार 8 वचन 1 से 11। और ईसा जैतून पहाड़ गए। वे बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वे बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसे बीच में खड़ा कर उन्होंने ईसा से कहा, गुरुवर, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने ईसा की ओर परीक्षा लेते हुए ये कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। ईसा झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे, तो ईसा ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो, वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वे फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक कर खिसक ईसा अकेले रह गए और वह स्त्री सामने खड़ी रही। तब ईसा ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर ईसा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। मनन चिंतन। एक सच सच ही रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो, और एक झूठ झूठ ही रहता है, भले ही पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो। सुसन्ना एक ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाली महिला थी। उसने एक प्रलोभन के दौरान भी ईमानदारी और पवित्रता का जीवन जिया था और सार्वजनिक रूप से गलत समझी जाने के खतरे के बावजूद भी उसने मदद के लिए स्वर्ग की ओर देखना चुना और अपने नैतिक आधार पर खड़ी रही। उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन ईश्वर, जो न कभी सोता है और न ही झपकी लेता है, ने उसे याद किया और उसे इस गंदे मामले से बाहर निकाला। ईश्वर ने न केवल उसकी रक्षा की, बल्कि उसकी सत्यनिष्ठा को भी इस प्रसंग से प्रकट किया। हम सभी सुसन्ना जैसी स्थिति का सामना करते हैं, ताकि दबाव में आकर बुराई के आगे घुटने टेक दिए जा सकें। हमें सुसन्ना की तरह याद रखना चाहिए कि मदद और सुरक्षा के लिए स्वर्ग की ओर देखना चाहिए। परमेश्वर अपने वचनों के प्रति सच्चे हैं, जो हमें उनकी सुरक्षा और सहायता का वादा करते हैं। इसमें समय लगता है और कभी कभी मुद्दे किनारे हो जाते हैं, लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। सुसन्ना का मुकदमा वास्तव में समाप्त हो चुका था और फैसला उसके खिलाफ था, परंतु परमेश्वर ने दानिएल को इस अवसर पर उठने के लिए प्रेरित किया। सर्वोच्च ईश्वर ब्रह्मांड को नियंत्रित करता है। वह स्वर्ग से नीचे देखता है कि क्या कोई है जो उसकी इच्छा चाहता है, अपने पवित्र लोगों की सहायता के लिए आएगा। हमें परमेश्वर के साथ सही रहना चाहिए और सही काम करते रहना चाहिए और परमेश्वर का सम्मान करना चाहिए। परमेश्वर हमें ठीक करेगा और हमें पुनर्स्थापित करेगा। आमीन।